बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है मटन पुलाव, जिसको मटन तिहारी भी कहा जाता है। इसको यखनी मटन पुलाव भी कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें दे लें। बहरहाल ये बनाने में तो बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा लजीज है। करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जी मैंने मटन ले लिया है, जिसको धो के साफ़ कर लिया, बास्केट में डाल दिया ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। और हाफ़ के जी मेरे पास चावल हैं। मैंने बासमती सुपर बासमती चावल लिए हैं, जिसको मैंने अभी मैंने भिगो दिया और हाफ़ एन आवर हो जाएंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि आपने हाफ़ एन आवर पहले ही इसको भिगो के रख लेना है। हम पुलाव ट्रेडिशनल तरीके से रेडी कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की पोटली बनाना चाहते हैं तो बना लें, अगर नहीं बनाना चाहते तो ये सारे मसाले एज इट भी आप डाल सकते हैं, बाद में इसको स्ट्रेन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जो कि ट्रेडिशनल अंदाज में जैसे हमारे घर में बनाया जाता है, हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती हैं, वैसे ही हम बनाना सिखा रही हूँ। तो ये चीज़ें हमने इस पोटली में डालनी है। एक मलमल का कपड़ा लेना है, इसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है और अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एज इट जो है ना यखनी में डाल के, तो बस हमने इसका फ्लेवर देना है यखनी में, ठीक है ना। तो आप बना सकते हैं, बाद में उसका पानी स्ट्रेन आउट कर लें, ये चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। और अगर पोटली बनाना चाहते हैं, अगर आपको ये काम आसान लगता है तो ऐसे कर लें। एक मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है सौंफ, 1 टेबल स्पून डाल दिया है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा, 1 पीस जायफल का है, 1 पीस और हाफ़ पीस मैंने जवेत्री का ले लिया है। और उसके बाद 1 सब्ज़ इलायची है, 2 पीस दालचीनी के हैं, 1 तेज़पत्ता है, और साथ ही मैंने बड़ी इलायची आपको बता दी होगी शायद पहले, बड़ी इलायची भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पोटली में डाल देते हैं और एक पोटली सी रेडी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम ढीला बांधते हैं, बहुत ज़्यादा हमने टाइट नहीं बांधना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर इनका फ्लेवर आएगा तो ये सारी चीज़ें फूल भी जाएंगी अंदर। जैसे ये ड्राई होंगी फूल जाएंगी। बस ये हमारी पोटली रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा ढीला हमने इसको बांध लिया है। इसको हमने डाल देना है बर्तन में, जिस बर्तन में हम यखनी निकालने लगे हैं, और साथ ही गोश्त डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हमने डाल देना है 4 से 5 जवे लहसुन के, और एक मैंने रफली कट कर लिया है अनियन, ये इसके अंदर डाल देते हैं। सभी हम डाल देते हैं नमक, क्योंकि नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे, बस हमने गोश्त में फ्लेवर देने के लिए नमक का इसकी ऐड कर दिया है। और 4 ग्लास हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी। अब हम ये मटन मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, इसको हाई फ्लेम पे बॉईल करना है पहले, और जैसे ही इसको बॉईल आएगा तो हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे, कवर कर देंगे और कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और इतना इसको हमने पकाना है कि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। वेस्ट चेक कर लेते हैं, 35 मिनट हो चुके हैं। हमने पहले भी चेक किया था 30 मिनट पे, तो ये अभी टेंडर नहीं हुआ था, तो फिर 10 मिनट हमने और लगाए हैं, तो तकरीबन ये 45 मिनट में गल चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और सारा हमारा जो यखनी है देखिए कितने कमाल की रेडी हुई, थिक हो चुकी है। सारा जो मसाले इसके अंदर डाले थे उसका फ्लेवर और ये गोश्त का फ्लेवर अच्छे तरीके से ये यखनी में आ चुका हुआ है। इसके अंदर जो हमने पोटली डाली थी ये हम सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ताकि इसके अंदर जितना भी पानी शानी है वो निकल जाए। और ये हमारी पोटली एक साइड पे हो गई है, और हमने गोश्त अलग कर लिया, उसकी जो यखनी है वो अलग कर ली है। बर्तन जो हमने जिसमें यखनी निकाली थी उसी बर्तन को हम चावलों के लिए यूज़ कर लें। उसको मैंने साफ़ कर लिया और हाफ़ कप इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल उसके अंदर भी रिलीज़ हो चुका हुआ है, गोश्त का यखनी के अंदर आ चुका हुआ है। और 1 अनियन हमने पहले डाला था, 1 अनियन हम बारीक कटा हुआ अब डाल देते हैं। इससे फ्राई होने के लिए हमने रख दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, शाही ज़ीरा है, 1 मैंने तेज़पात ले लिया है, 2 मैंने ले लिए हैं सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के पीस, और 3 से 4 अदद हैं लौंग, 2 छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची इसके अंदर ऐड कर देते हैं। साथ ही भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और साथ हमारा अनियन भी फ्राई हो जाएगा। लाइट गोल्डन होने तक हमने अनियन फ्राई करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। देखिए लाइट गोल्डन सा कलर हो चुके हैं अनियन का। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं गोश्त जो हमने निकाल लिया था, सेपरेट कर लिया था, इसका वाटर हमने अलग कर लिया। ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर है अनियन वगैरह सारी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च। और सॉल्ट हम चेक कर लेंगे बाद में, अगर ज़रूरत पड़ेगी और ऐड कर देंगे। आपने भी अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर लेना है। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप दही, और इसके अंदर डालने के बाद आपने फ्लेम स्लो कर देना है। और इसको हमने जैसे ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, फ्लेम हाई करके हम 5 मिनट तक गोश्त को भून लेते हैं। फिर हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब ये जो हमने स्टॉक निकाला था ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो यखनी है मीट की ये तकरीबन 3 गिलास बन रही है, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अगर ज़रूरत पेश आएगी तो बाद में वाटर ऐड कर देंगे। इसको बॉयल होने देते हैं
जैसे बॉयल आएगा हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। देखिए कितनी जल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव रेडी हो रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पानी हो चुका है बॉयल, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राइस का मैंने सारा वाटर निकाल दिया है और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। राइस हमने डाल दिए हैं, वाटर हमें थोड़ा कम लग रहा है इसलिए हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब वाटर ऐड कर देते हैं। आपने भी यहाँ पे चेक कर लेना है, एक तो सॉल्ट चेक करना है यहाँ पे आके और दूसरा वाटर भी चेक कर लीजिएगा कि आपका अगर स्टॉक नहीं पूरा आ रहा तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना पानी ऐड कर लें और फिर इसको कुक होने दें। बस ये इसको जैसे ही वाटर ड्राई होता है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप गाइड कर देती हूँ। वाटर ड्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करते हैं और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ ऐड कर देते हैं और साथ ही 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देते हैं। लेमन जूस ऐड करने से चावल बहुत अच्छे खिलते हैं, ख़राब नहीं होते। अब फ्लेम हम कर देते हैं स्लो और लगा देते हैं दम पे और तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। ऊपर कोई आप हार्ड चीज़ रख दें ताकि अच्छे से दम आ जाए। कपड़ा रखने से भी दम बहुत अच्छा आता है, चावल बहुत अच्छे खिलते हैं, तो इसलिए मैंने लीड के ऊपर कपड़ा लगा दिया और कोई आप वज़नी चीज़ इसके ऊपर भी रख देंगे तो बहुत अच्छा दम आएगा। वेयर्स 15 मिनट गुजर चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए वेयर्स बहुत ही कमाल के राइस रेडी हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखें कमाल के रेडी हुए हैं हमारे राइस और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है, हर तरफ फैल गई खुशबू। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मटन पुलाव हमारा रेडी है, देख लें आप, इसकी लुक बहुत ही कमाल की है तो खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। आप इसको सालसा के साथ सर्व करें या रायता के साथ, जैसे भी खाएंगे बहुत ही आपको लुत्फ़ आएगा। सालसा की रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।